बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 कंप्यूटर साइंस नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट किया हुआ था और आज हम इसका नेक्स्ट टॉपिक टैग दी टेक्स्ट ये डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पैराग्राफ में आपको स्पैन और डिव के बारे में बताया गया है। ये दो टैग हैं, ठीक है। तकरीबन इनका जो फंक्शन है वो एक ही है, लेकिन जो इसमें मेजर डिफरेंस है वो मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने एक लाइन लिखी इतनी सी, ठीक है, ये पूरा आपका पेज है, ये पूरा, ठीक है, ये पूरा आपका पेज, आपने इतनी सी लाइन लिखी। तो अगर आप स्पैन का टैग यूज करके उसके अंदर ये लाइन लिखेंगे तो खाली बैकग्राउंड कलर जो है, अगर आप बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो सिर्फ इतने पोर्शन का ही बैकग्राउंड कलर चेंज होगा। लेकिन अगर आप डिव का टैग लगाते हैं और उसके अंदर इतनी सी लाइन लिख देते हैं तो डिव क्या करता है, वो पूरी यहाँ तक इसको, बेशक खाली एम्प्टी जगह है, उसको भी बैकग्राउंड कलर अलॉट कर देता है, ठीक है। तो इसलिए जो डिव है मोस्टली हम अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर स्टाइलिंग करने के लिए डिव का टैग ही यूज़ करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमें बार बार स्पैन का टैग जो है यूज़ करना ना पड़े। हर न्यू लाइन में डिव का टैग एक ही दफ़ा यूज़ करें और वो सारे का सारा बैकग्राउंड कलर जो है उसको अलॉट कर देगा, ठीक है। ये स्पैन और डिव में आपको यूज़ करना भी सिखाऊंगा आगे चल के, ठीक है, आज की वीडियो में इंशाल्लाह। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो आई टैग है, जब भी आप कोई भी सेंटेंस आई के टैग के अंदर लिखते हैं, यानी कि ऐसे ब्रैकेट आई ब्रैकेट क्लोज, इसके बाद जो भी सेंटेंस लिखते हैं और एंड पे इस तरह आप टैग लगा देते हैं स्लैश आई, ठीक है। एंड जब हम करते हैं कोई चीज़ तो वो स्लैश के साथ एंड होती है। तो यहाँ पे आप दरमियान में आप जो भी चीज़ लिखेंगे वो हमारी इटैलिक में लिखी हुई आएगी। इटैलिक जो फॉन्ट है वो ऐसा होता है जैसे आपने कोई चीज़ लिखी और इमेजिन करेंगे एक साइड से हवा चल पड़ी है लेफ्ट साइड से, ठीक है, तो सारे जो वर्ड्स हैं वो ऐसे झुके झुके होते हैं राइट साइड की तरफ से, ठीक है। अगर आप कोई भी चीज़ बी के अंदर लिखते हो, बी के स्टार्ट और एंड टैग के अंदर, तो वो बी जो है वो उसको बोल्ड कर देता है। जैसे वो हेडिंग होती है ना, जैसे ये नॉर्मल टेक्स्ट लिखा हुआ है और ये टैग दी टेक्स्ट लिखा हुआ है। टैग दी टेक्स्ट देखें डार्क ब्लैक कलर का थोड़ा मोटा मोटा लिखा हुआ है, ये होता है बोल्ड टेक्स्ट, ठीक है। अगर आप वर्ड वगैरह यूज़ करते आए हैं तो आपको पता होगा अच्छी तरह से कि इटैलिक, बोल्ड, अंडरलाइन ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है। इसी तरह से स्ट्रॉन्ग का टैग भी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए यूज़ करते हैं। जब आप बोल्ड के अंदर ही किसी चीज़ पे एम्फेसाइज करना चाहते हैं तो इस तरह फिर हम स्ट्रॉन्ग का टैग यूज़ करते हैं। इसी तरह अगर आप इटैलिक के अंदर किसी चीज़ को एम्फेसाइज करना चाहते हैं तो फिर हम EM का टैग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास टेबल बना हुआ है जिसके अंदर कुछ फेमस टैग्स हैं, जैसे पैराग्राफ P, बोल्ड के लिए आप B का टैग यूज़ करते हैं, इसको मतलब एंगल ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। I इटैलिक आप यूज़ करते हैं, ठीक है। इटैलिक के अंदर एम्फेसाइज के लिए आप EM का टैग यूज़ करते हैं, ब्रैकेट के अंदर EM, फिर दरमियान में जो एम्फेसाइज करना आपने उस पर वो लिखा। फिर स्ट्रॉन्ग के लिए मैंने आपको बताया है बोल्ड के अंदर जब आप किसी चीज़ को एम्फेसाइज करना चाहते हैं तो फिर आप स्ट्रॉन्ग का टैग यूज़ करते हैं। SUP आप सुपर स्क्रिप्ट के लिए यूज़ करते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर आप मैथ में पढ़ते हैं ना, एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स है, ये ऊपर इसका क्या है, सुपर स्क्रिप्ट है। इसी तरह से अगर आप इस 2 के साथ नीचे कुछ लिखना चाहते हैं, जैसे x2, ठीक है, नीचे लिखना चाहते हैं बेस में, तो वो फिर होता है सबस्क्रिप्ट, ठीक है। सबस्क्रिप्ट के लिए SUB और सुपरस्क्रिप्ट के लिए SUP का टैग आप यूज़ करते हैं। U जो है वो किसी चीज़ को अंडरलाइन करने के लिए, जैसे मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूँ। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आपका टेक्स्ट अंडरलाइन आए तो फिर आप उस टेक्स्ट से पहले और बाद में U का टैग लगा देते हैं तो वो अंडरलाइन हो जाएगा, ठीक है। और स्मॉल टेक्स्ट अगर आप लिखना चाहते हैं, जैसे कि फुट नोट्स होते हैं, अगर आप वर्ड यूज़ करते हैं तो आपको पता होगा, नहीं भी करते तो फॉर एग्जाम्पल पूरा एक पेज है, पूरा एक पेज है, उसके एंड पे कोई हल्का सा आप टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, जैसे निशानियाँ होती है ना, हर टेक्स्ट हर पेज के ऊपर कोई जो ऑथर है वो अपना नाम लिख देता है कि ये नोट्स जो हैं या ये बुक जो है इस बंदे ने लिखी है। तो इस तरह से हम स्मॉल टेक्स्ट यूज़ करते हैं, जैसे कि फुट नोट होता है। ये आप लोगों की बुक वालों ने भी कोड लिखा है, हम इसी तरह का कोड जो है उधर जाके लिखते हैं विजुअल स्टूडियो में और देखते हैं किस तरह से हमारे पास ये स्पैन, डिव और P और हेडिंग वाला तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, सिंपल पैराग्राफ और हेडिंग वाला, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह से इटैलिक वाला टैग वर्क करता है, किस तरह से बोल्ड वाला टैग वर्क करता है और स्मॉल वाला टैग वर्क करता है। ये सारे हम अभी चल के देखते हैं विजुअल स्टूडियो में, ठीक है। तो ये हमारा कोड है जो हमने लास्ट लेक्चर में लिखा था। अब हम इसी को आगे एक्सटेंड कर लेते हैं। सबसे पहले हम स्पैन देख लेते हैं, ठीक है। पहले मैं आपको ये कोड वैसे भी रन करके दिखा देता हूँ, ये देखें, ठीक है, ये सिंपल हमारा कोड है अभी। अब मैं यहाँ पे स्पैन ऐड करता हूँ अगर, ठीक है, आप सिंपल स्पैन भी लिख देंगे ना तो ये आपको सजेशन आ जाएगी नीचे, वो खुद से ब्रैकेट डाल लेगा और एंड भी कर देगा। आपने क्या करना है, ये फर्स्ट वाला जो स्पैन है स्टार्ट वाला, इसकी सेकंड वाली एंगल ब्रैकेट को इस तरह से रिमूव करना है, ठीक है। यहाँ पे आपने लिखना है स्टाइल इज इक्वल्स टू
फिर आपने क्या करना है, ये कोमा डालें, शिफ्ट दबा के अभी इंटर के साथ वाला बटन है, इस तरह के कोमा आएंगे, ठीक है। ये आपको खुद सजेशन देगा, आप बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट कर लें अगर हम बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाह रहे हैं। आगे फिर इसने सजेशन दे दिया कि आप बैकग्राउंड कलर क्या रखना चाह रहे हैं, तो हम ये एक्वा मैरीन बड़ा प्यारा सा कलर है ये रख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये बॉक्स खुद ही से आ जाएगा कि ये कलर जो है आपने यूज़ किया है। अगर आप इसके अलावा कोई कलर यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लें इस तरह से, ठीक है। इस पर कर्सर लेके आएँ और इस पर चले जाएँ, यहाँ से सिलेक्ट कर लें, वो फिर कलर कोड लिखा हुआ आ जाएगा, तो वो वैसे भी आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, ठीक है। एक्वा मैरीन मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं ये जो एंड पे कॉलन आ गया इसको रिमूव कर देता हूँ, और ये जो कोमाज हमने स्टार्ट किए थे ये कोमाज अब यहाँ पे क्या होंगे, एंड हो जाएंगे। और इन्वर्टेड कोमाज लगाने के बाद आप यहाँ पे ये जो स्पैन स्टार्ट हुआ था ना तो ब्रैकेट लगी थी, अब स्पैन को हमने यहाँ पे एंड नहीं किया था, ब्रैकेट नहीं आई थी, तो अब ये सारी चीज़ फर्स्ट वाले स्पैन के अंदर हमने लगा दी, ठीक है। स्टाइलिंग जो करनी थी कर दी। अब यहाँ पे हम ये स्पैन की ब्रैकेट फर्स्ट वाली क्लोज कर देंगे, तो ये वाला स्पैन ब्लू हो जाएगा, मतलब अब आपका काम ओके है। अब यहाँ पे आपने जो चीज़ लिखनी है आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ कि आई राइट दिस सेंटेंस इन स्पैन टैग, ठीक है। तो अब देखें, अब मैं इसको रन करता हूँ, तो ये देखें ये जितना हमारा सेंटेंस था उतना ही ये क्या आया है, ब्लू कलर का आ गया है, बैकग्राउंड कलर इसका ब्लू हो गया। अब मैं आपको इसी चीज़ को डिव के टैग के अंदर लिख के दिखाता हूँ, जो आप लोगों की बुक में उन्होंने यही बात आपको बताई थी। कंट्रोल सी कर लिया मैंने, सारे को कॉपी कर लिया, नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं और कंट्रोल वी कर देंगे, ठीक है। इसको मैं कॉपी करने के बाद यहाँ पे स्पैन को चेंज कर देता हूँ डिव में, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पे भी स्पैन की जगह डिव आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जहाँ पे हमने स्पैन लिखा था यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि आई राइट दिस सेंटेंस इन डिव टैग, ठीक है। अब इसको रन करते हैं, तो ये देखें जहाँ पे हमने स्पैन का टैग यूज़ किया था, जहाँ हमारा सेंटेंस ख़त्म हुआ है वहाँ पे बैकग्राउंड कलर भी ख़त्म हो चुका है, लेकिन जहाँ हमने डिव का टैग यूज़ किया था उसने पूरी की पूरी लाइन को ब्लू कर दिया है, ठीक है। मतलब पूरी लाइन का बैकग्राउंड कलर उसने ब्लू कर दिया है। तो ये डिफरेंस है जब हम स्पैन यूज़ करते हैं और जब हम डिव यूज़ करते हैं, ठीक है। मोस्टली हम डिव टैग यूज़ करते हैं क्योंकि हमने अक्सर ज़्यादा सारा जो टेक्स्ट है वो इस तरह से बैकग्राउंड कलर के अंदर लिखना होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं कि इटैलिक के अंदर हम किसी भी चीज़ को किस तरह से लिखते हैं। तो इटैलिक के लिए आप क्या करें, एंगल ब्रैकेट आई, एंगल ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। जब क्लोज करेंगे खुद से एंड वाली भी जो है वो स्लैश के साथ वो भी आ जाएगी। इन दोनों के दरमियान में आपने कोई भी टेक्स्ट लिखना है, तो हम लिख लेते हैं कि आई वॉन्ट टू बिकम अ गुड प्रोग्रामर, ठीक है। इसको रन करें, तो ये देखें ये जो है आई वॉन्ट टू बिकम अ गुड प्रोग्रामर, ये सारे का सारा जो है आपको नजर आ रहा है कि इटैलिक में लिखा हुआ है, जैसे लेफ्ट साइड से किसी ने ना हवा चला दी है, सारे जो लेटर्स हैं वो राइट की तरफ झुके हुए हैं थोड़ी थोड़ी, तो ये होता है इटैलिक, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बोल्ड का टैग यूज करना सिखाता हूँ। सिंपली आप क्या करेंगे, शिफ्ट ब्रैकेट, ठीक है, बी लिखेंगे बोल्ड के लिए, ब्रैकेट क्लोज, जैसे ही क्लोज करेंगे तो एंड वाला टैग भी जो है वो आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे हम सेम वही चीज़ कॉपी कर लेते हैं, आई वांट टू बिकम अ गुड प्रोग्रामर, कंट्रोल सी। कंट्रोल सी और कंट्रोल वी पे भी आपने अच्छी आदत बनानी है, ठीक है। कोडिंग में ये बहुत अच्छा तरीका है कि आप चीज़ों को कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। बाज़ दफ़ा अगर आप वैसे एग्जाम से हट के कोडिंग कर रहे हैं तो इंटरनेट पे टैग्स अवेलेबल होते हैं, तो आप वहाँ से टैग्स को कॉपी पेस्ट, सिंटैक्स कॉपी पेस्ट आप कर सकते हैं जैसे आपको आसान लगे, ठीक है। तो ये हमने बोल्ड के अंदर लिख लिया है। अब हम इसको रन करते हैं, ये देखें तो ये हमारा आई वांट टू बिकम अ गुड प्रोग्रामर जो है ये अब बोल्ड के अंदर लिखा रहा है। हमने लाइन ब्रेक यूज़ नहीं किया टैग, तो अगर हम यहाँ पे बी आर का टैग यूज़ कर लें तो यहाँ पे हम बी आर का टैग यूज़ कर लेते हैं, तो फिर ये ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। ये देखें अब ये जो बोल्ड वाला है ये नेक्स्ट लाइन पे चला गया, ठीक है। ये डार्क ब्लैक कलर का और थोड़ा सा जो है वो मोटा मोटा हो जाता है, इसको हम कहते हैं बोल्ड। इसके अलावा इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, अंडरलाइन पढ़ा था, तो हम क्या करते हैं दोबारा से ब्रेक का टैग, अब मैं यहीं पे ब्रेक का टैग को कंट्रोल सी और कंट्रोल वी कर लेता हूँ दोबारा लिखने के बजाय, ठीक है। ये देखें और अब हमने करना है अंडरलाइन, तो ब्रैकेट यू ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे आप इसे ये कॉपी कर लें, आई वांट टू बिकम अ गुड प्रोग्रामर, ओके, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी।
अब इसको रन करें तो ये जो है आपका अंडरलाइन हुआ आ रहा है, ये देखें, ठीक है। आई वांट टू बिकम अ गुड प्रोग्रामर, अब आपका अंडरलाइन हुआ आ रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हम चलते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि अगर हम कुछ सबस्क्रिप्ट के अंदर या सुपरस्क्रिप्ट के अंदर लिखना चाह रहे हैं तो वो हम कैसे लिखेंगे। जैसे आप लिखते हैं ना आई स्टडी इन 10th क्लास, तो हम उस वही चीज़ यूज़ करते हैं। मैं लिखता हूँ आई, पहले मैं पी लिख देता हूँ, ठीक है, पैराग्राफ के अंदर हम लिख रहे हैं ना, तो आई स्टडी इन 10, आगे हमने TH लिखना है 10th क्लास। तो आप चाहते हैं कि TH ऊपर लिखा हुआ है जैसे अक्सर जगहों पे लिखा होता है, तो हम TH के साथ क्या करेंगे, सुपरस्क्रिप्ट यूज़ करेंगे, टैग SUP, ठीक है, क्लोज। और चलिए TH अब इसके दरमियान में लिख लेते हैं, उसने खुद ही कह दिया तो यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ठीक है। अब ये टैग हमारा आ गया है, यहाँ से हम स्पेस रिमूव कर देते हैं और इसको रन करते हैं। तो ये देखें TH जो है अब हमारा ऊपर लिखा हुआ आ रहा है 10th क्लास। तो सुपरस्क्रिप्ट इस तरह से हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर आप यहीं पे SUP के बजाय आप SUB यानी कि सबस्क्रिप्ट यूज़ कर लें, इसी तरह से यहाँ पे भी SUB लिख दें, ठीक है। तो अब इसको रन करें तो ये TH जो है ये नीचे लिखा हुआ चला जाएगा, ठीक है। ये है तो गलत तरीका, ऐसे नहीं लिखते, सिर्फ मैंने आपको यहाँ पे टैग की वर्किंग बताने के लिए इस तरह से लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद हमने स्मॉल का टैग पढ़ा था कि डॉक्यूमेंट के सबसे एंड पे अगर हमने कोई नोट लिखना है या हम लिखते हैं प्रिपेयर्ड बाय, किसने ये प्रिपेयर किया डॉक्यूमेंट, तो वो लिखना सीखते हैं, ठीक है। स्मॉल का टैग यूज़ करते हैं स्मॉल, जैसे ही आप बंद करेंगे ब्रैकेट तो दूसरा टैग भी एंड वाला खुद ही से आ जाएगा। हम लिखते हैं दिस फाइल इज प्रिपेयर्ड बाय स्टूडेंट ऑफ 9th क्लास। अब ये TH से पहले हम फिर सुपरस्क्रिप्ट वाला टैग लगा लेते हैं ताकि TH ऊपर चला जाए, अच्छा लगेगा देखने में, ठीक है। तो यहाँ पे TH लिख लेते हैं और यहाँ से TH को खत्म कर देते हैं। स्मॉल का टैग लगा दिया है, इसको अब हम रन करते हैं तो ये देखें, ठीक है, एंड पे छोटा सा लिखा हुआ आ गया है कि दिस इज प्रिपेयर्ड बाय स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास। तो ये इस तरह से अगर आपने कोई चीज़ नॉर्मल टैग से स्मॉल लिखनी है, जैसे आप पहले लिखते आए हो, इससे स्मॉल लिखनी है तो फिर हम स्मॉल का टैग लगा के लिख देते हैं। आपकी बुक में सेंटर का टैग भी यूज़ किया गया है, तो मैं आपको वो टैग यूज़ करना भी सिखा देता हूँ। सेंटर के टैग के लिए हम यूँ करते हैं, ब्रैकेट लिखते हैं सेंटर, ठीक है, सेंटर ब्रैकेट क्लोज। तो ये यहाँ पे एंड वाला टैग भी खुद ही आ गया है। अब हमने कुछ भी लिखना है, दिस इज रिटन इन सेंटर टैग, ठीक है। इसको हम अब रन करते हैं तो ये पेज के सेंटर पे ले आएगा चीज़ को, जैसे अक्सर हेडिंग्स होती हैं, दिस इज रिटन इन सेंटर टैग, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि यही अब हमारी हेडिंग बन जाए तो हम क्या करेंगे, सेंटर टैग के अंदर हम लिख देंगे H1 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। यहाँ से इसको कंट्रोल X करके कट करके यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब इसको अगर हम रन करें तो ये हमारा जो है वो रन होके आ चुका है, बोल्ड में लिखा हुआ है, हेडिंग बन चुकी है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही था। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह बुलेट्स एंड नंबरिंग डिस्कस करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वो वीडियो भी आप तक आसानी से पहुंचे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।